पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसकी कुछ शब्दावली है, जैसे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक जो अक्सर संख्याओं व गणितीय मूल संक्रियाओं से मूल संक्रियाओं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग आदि के प्रयोग से बनते हो, क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। जैसे x प्लस वाई बराबर 7, तो इसमें बीजीय व्यंजकों के रूप में संख्या काम में ली, अक्षर काम में लिए और प्लस माइनस गुणा भाग, तो इन सब से बनने वाला जो रूप है उसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसी प्रकार जैसे 2a प्लस 3b बराबर 77, इस रूप में जो भी हमारे पास बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों हमारे पास क्या क्या काम आता है? x और y। x और y को हम क्या कहते हैं? चर राशियां। चर राशि ऐसी राशियां जो सभी मानों के लिए संतुष्ट होती हो। ये दो प्रकार के होते हैं। चर राशि दो प्रकार की होती है। पहली है स्वतंत्र चर राशि, जो सभी मानों के लिए संतुष्ट हो। सभी मानों के लिए संतुष्ट हो। दूसरी है आश्रित राशि, जो स्वतंत्र चर पर निर्भर हो। स्वतंत्र चर पर निर्भर हो, जैसे y बराबर है प्लस x का मान कुछ भी रखने पर y का मान प्राप्त होगा। जैसे हम x का मान रखते हैं 2, तो y का मान प्राप्त हुआ 71 प्लस 2 बराबर 73। इसका मतलब है जो x का मान रखने पर ही y का मान प्राप्त हुआ, तो x तो हुआ स्वतंत्र चर और y है आश्रित चर। अब है हमारे पास अचर राशि। ऐसी राशि जो स्थिर हो, ऐसी राशि जो स्थिर हो अर्थात निश्चित हो, जिसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? अचर राशि। जैसे 71 है, इसमें हम इसके अलावा कुछ भी मान नहीं रख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 17, तो यह क्या हो गया? कांस्टेंट राशि, स्थिर राशि। इसको क्या कहते हैं हम? अचर राशि। आगे है बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण, बीजीय समीकरण प्रतीकों की सहायता से, प्रतीक अर्थात गणित में जो चिन्ह काम में लिया जाता है, प्रतीकों की सहायता से प्रयुक्त किया गया एक गणितीय कथन जो दो वस्तुओं की तुल्यता या समानता बताता है, क्या कहलाता है? बीजीय समीकरण। जैसे 4x प्लस 3y बराबर 7, अर्थात इधर वाले पार्ट को और दूसरे वाले पार्ट को आपस में क्या बताता है? कि ये बराबर है। इसमें हम क्या मान रखें जिसका मान ये बराबर आ जाए, तो इस रूप में इन दोनों की क्या बताता है? समानता को बताता है। बीजीय समीकरण कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ हो, बीजीय व्यंजक या बहुपद के मध्य यदि बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाए
यानी कोई भी बीजीय व्यंजक है या कोई बहुपद दिया हुआ उसके बीच में यदि बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को क्या कहलाएंगे? बीजीय समीकरण। आगे है सार्वसमीका। सार्वसमीका एक ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों को संतुष्ट करता हो। चर राशि के सभी मानों को संतुष्ट करता हो क्या कहलाएगा? सार्वसमीका। जैसे सार्वसमीका होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात इसमें x और y का मान कुछ भी रखते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। x और y के कुछ भी मान लिया जाए तो अर्थात क्या कह रहा है? चर राशि के सभी मानों के लिए ये संतुष्ट होगा। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी a और b के मान कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सभी मानों को संतुष्ट करेगा। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? सार्वसमीका कहते हैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जो चर, अचर गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक से घातांक के जोड़, घटाव व गुणन क्रिया से बनते हो क्या कहलाता है? बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक जो चर यानी चर राशि, अचर गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव व गुणन क्रिया से बनते हो क्या कहलाता है? बहुपद। ऋणोत्तर अर्थात घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ बराबर की आवश्यकता नहीं, ये केवल और केवल बहुपद है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को हम क्या कहेंगे? एक बहुपद है जिसमें हम क्या चर राशि काम आ रही है, अचर गुणांक काम आ रहा है और ऋणोत्तर घातांक यानी घातांक काम में आ रहा है। इनके जोड़, घटाव या गुणन क्रिया में जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद अर्थात जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक पद हो। जैसे 7x, इसको हम क्या कहते हैं? एक पदी। द्विपदी जिसमें दो पद हो, 7x स्क्वायर प्लस 3x यानी इसमें दो पद है। इसी प्रकार 3x प्लस 1, तो इस प्रकार के दो पद है तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी। अचर बहुपद अर्थात जिसमें चर राशि नहीं हो या जिसमें स्थिर राशि हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे 7, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक अचर बहुपद है। इसी प्रकार होता है शून्य बहुपद, तो शून्य को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहते हैं। एक जैसे होता है अचर बहुपद में, अचर बहुपद वो होता है जो जिसकी चर राशि की घात 0, जैसे अचर बहुपद ये है 7x, x की घात क्या लें हम? 0 लें, तो x की घात 0 का मान क्या होता है? 1। अर्थात अचर बहुपद में किसी भी चर राशि की घात कितनी होती है? शून्य होती है। अब लेते हैं हम कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। बहुपद नहीं होते हैं। क्या क्या काम आएगा जिसमें बहुपद वो नहीं होंगे? तो शुरू में पहला है घातांक ऋणात्मक हो तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 2x की घात -3 हो तो क्या ये बहुपद नहीं है।
इसी प्रकार किसी भी पद को चर राशि से विभाजित करने पर यदि कोई भी पद चर राशि से विभाजित हो तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 2/x है, 3/y है, 1/x है, 1/x² है। तो इस रूप में जो भी पद होंगे वो क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, यानी बहुपद नहीं होंगे। तीसरा है चर राशि की घात भिन्नात्मक हो, जैसे x की घात 1/3 हो, y की घात 2/3, इस रूप में घातों वाली यानी बट्टे के रूप में घातों वाली है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएंगे। यानी 3 प्रकार के हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद के गुणांक जैसे कोई भी बहुपद दे रखा है 7x² + 3x + 7, तो इसमें जैसे x² का गुणांक, हमें चर राशियों के गुणांक का पूछे कि क्या गुणांक है, तो x² का गुणांक कितना है +7, x का गुणांक +3 और अचर पद +7। इसी रूप में कोई दूसरा हम लें, -3x² + 7x - 17 = 0। तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पर, -3, x का गुणांक है +7 और अचर पद कितना है -17। अब हम लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात, यानी चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। जैसे हमारे पास 7x³ 4x + 1 3x² + 4x की घात 4 + 2x 3x + 1 जैसे पहला है 7x³ + 4x + 1, तो इसमें चर राशि कौन सी है, x है। x की अधिकतम घात, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हुई 3। इसमें देखा जाए x की घात 2, x की घात 4, x की घात 1, तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 4 है, तो इसमें कितना हुआ 4। 3x + 1, तो इसमें घात कितनी हुई 1 और इसमें घात कितनी हुई 3। अब अचर बहुपद की घात क्या होगी, अचर बहुपद की घात जैसे 7 है, तो 7 अचर बहुपद की घात क्या है, तो हम 7 को इस रूप में लिखा जाए तो किस रूप में होगा, 7 × x की घात 0। हमें बहुपद में क्या चाहिए, किसकी घात चाहिए, चर राशि की घात चाहिए, तो इसमें चर राशि आती नहीं है अचर पद में, तो इसको हम इस रूप में लिखा जा सकता है 7 × x की घात 0, यानी चर राशि होगी, तो चर राशि की घात कितनी है 0, अतः अचर बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, यानी जिनके चरों की घात 1 हो। जैसे x + y = 2, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो इस चरों की घात 1 हो, ऐसा क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे 3x + 1, तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 2x + 7, यानी बराबर में 0 होना आवश्यक नहीं है, इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिनके चरों की घात अधिकतम घात कितनी हो 2 हो,
तो क्या कहलाता है द्विघात बहुपद? जैसे 2x² प्लस nx प्लस 4, इसी रूप में कोई भी हो सकता है, ax² bx प्लस c, तो क्या कहलाएगी? एक द्विघात बहुपद। बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक होता है किसी बहुपद में चर राशि का वह कौन सा मान है जिससे पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यानी एक कोई वास्तविक संख्या, एक कोई वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है यदि p ऑफ k बराबर क्या हो? 0। अर्थात यदि p ऑफ k बराबर, यानी x के स्थान पर वो कौन सा k का मान, k रखने पर p ऑफ k बराबर क्या हो? 0, यानी उस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो इस वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कोई समीकरण है f ऑफ x बराबर ax प्लस b, शून्य ज्ञात करना है, अतः हमें बराबर में क्या चाहिए? 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? ax बराबर माइनस बी, x बराबर आ जाएगा माइनस बी बटा a, यानी x बराबर यानी माइनस बी बटा a क्या है? इस बहुपद का शून्यक। इस रूप में हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। नोट, बहुपद का शून्यक में अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है। दूसरा है शून्य बहुपद का शून्यक। जैसे कोई भी शून्य बहुपद दे रखा है, जैसे 0 है, 0 गुणा x बराबर 0। 0 को हम कोई भी संख्या से, यानी x का मान क्या ला जाए कि वो शून्य प्राप्त, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा। अतः शून्य बहुपद का शून्यक होगा कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, यानी x का मान कुछ भी लिया जाए तो शून्य बहुपद का क्या भी होगा? कोई भी वास्तविक संख्या। किसी बहुपद का शून्यक शून्य होना आवश्यक नहीं है, यानी शून्यक शून्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात कोई भी समीकरण दिया हुआ है या बहुपद दे रखा हो, x का मान 0 प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी प्राप्त हो सकता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 प्राप्त होगी। उसी प्रकार द्विघात से बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात में उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3। कम कितनी भी हो सकती है? अधिकतम संख्याएं 3 प्राप्त होगी। द्विघाती बहुपदों के शून्यकों व गुणकों में संबंध। जैसे माना द्विघाती बहुपद का व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का कोई भी व्यापक बहुपद समीकरण है। तो शून्यकों का योग, माना इसके शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार है शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? c बटा ए, यानी अचर पद बटा x का गुणांक, तो बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का मान सही है या तो नहीं जांच करने के लिए भी क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः
-3 2 √2 1/3 0 और √5 है। हमारे पास पहले दे रखा है शून्यकों का योग, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। माना द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। हमारे पास दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यहां लिख दें। इसी में तथा शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अल्फा + बीटा बराबर कितना दे रखा है, अल्फा + बीटा बराबर दे रखा है -b/a बराबर -3। तो इसमें क्या लिख दें, यहाँ पर भी हर है तो इसको हर के रूप में -3/1। तो यहाँ से मान प्राप्त करना चाहिए, तो इसको हम क्या कर दें, समीकरण 1 माना जाए। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, अचर पर बटा x² गुणांक, तो अल्फा × बीटा बराबर c/a बराबर 2, यानी इसको लिख देंगे हम 2/1। अब इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों में बटे में हर में क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a इसका मतलब दोनों में a समान होना चाहिए, a बराबर 1 समान है। अतः हम लिख सकते हैं कि a का मान आया प्राप्त हुआ 1, a बराबर तो है 1, -b बराबर है -3 और c बराबर है 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3। तो द्विघात बहुपद होगा ax² यानी 1 × x² + b का मान 3x + c का मान 2, अर्थात x² + 3x + 2। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा है अल्फा + बीटा दिया हुआ है √2, तो द्विघात का मानक रूप ax² + bx + c। अल्फा + बीटा बराबर है √2, तो इसका मान क्या होता है -b/a, तो अल्फा + बीटा -b/a बराबर √2, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा बराबर कितना आ जाएगा c/a बराबर 1/3, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आ रहा है -b/a और यहाँ पर c/a, अर्थात दोनों का हर समान है, a आ रहा है यहाँ पर भी, a आ रहा है यहाँ पर, तो सामने वाले के हर भी समान करना है। यहाँ इसके बट्टे में कितना है 1 है और यहाँ इसके बट्टे में कितना है 3 है, तो इसको भी यहाँ 3 है, या तो इसको 1 बनाओ या फिर 1 को 3 बना दें। तो हम क्या करें, इसको 3 बनाएं, तो इसके हर व अंश में 3 की गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा √3 √2/3, इसको हम मान लें समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से तो क्या माना जाएगा, a बराबर आ रहा है 3, इसमें भी a बराबर 3 और इसमें भी a बराबर 3, -b बराबर आ रहा है 3 √2 और c बराबर प्राप्त हो रहा है 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा -3 √2। तो हमारे पास व्यापक समीकरण क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर तो है 3 यानी 3x² प्लस b बराबर कितना है -3 √2 गुणा x प्लस c बराबर है 1, तो क्या आ जाएगा 3x² -3 √2 x + 1। इस रूप में एक द्विघात बहुपद समीकरण प्राप्त हुआ। तीसरा है हमारे पास बहुपदों का योग दे रखा है 0 और बहुपदों की गुणा दे रखी है √5। तो द्विघात बहुपद का
मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, तो शून्यकों का योग तथा बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b/a बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0/1 समीकरण नंबर 1 मान लें। और शून्य की गुणा क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना देर का है, √5, तो इसमें भी बट्टे में 1 कर दें। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से को देखा जाए तो ABC के मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0/1 था, तो समीकरण 1 व 2 से a बराबर कितना हुआ, a माइनस b बराबर कितना होगा, 0, और c बराबर क्या आ गया, √5। अब हम इसके व्यापक समीकरण में रखते हैं मान, व्यापक मानक रूप में रखते हैं, तो a बराबर तो आ जाएगा a गुणा x² प्लस b का मान, तो b का मान क्या है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c का मान √5, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x² प्लस √5। इस रूप में हमने एक बहुपद के रूप में बहुपद